प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण के अंतर्गत पेपर सेकंड में हम पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी, राजपूत राज्यों द्वारा तुर्कों के विरुद्ध प्रतिरोध की नीति जो अपनाई गई थी, उसकी चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक नए विषय की चर्चा करेंगे, सहयोग की नीति की। राजपूत राज्यों की मुगलों के साथ जो सहयोग की नीति अपनाई गई, उस नीति की हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। सहयोग की नीति अपनाने वाले राजपूत राज्यों में आमेर के मानसिंह एवं बीकानेर के राय सिंह का विशेष उल्लेख किया जाएगा। हम सर्वप्रथम उन कारणों की चर्चा कर लें जिनके कारणों से मुगलों द्वारा राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया गया। इसके कई कारण रहे हैं। पहला जो कारण है वो है राजनीतिक आकांक्षा का पूर्ण करना। अकबर संपूर्ण भारत पर अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। अतः अकबर ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का निश्चय किया। दूसरा जो हम कारण मान सकते हैं वो है राजपूतों में परस्पर ईर्ष्या और द्वेष। राजपूतों में परस्पर ईर्ष्या और द्वेष की भावना व्याप्त थी। अतः अकबर ने राजपूतों की आपसी फूट का लाभ उठाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करने का एक सुयोग्य अवसर समझा और इसी ईर्ष्या और द्वेष की भावना जो राजपूतों में व्याप्त थी, उसको लेकर उनका सहयोग प्राप्त करना अकबर के लिए आसानी से संभव हो गया। तीसरा जो कारण हम मानते हैं वो है राजपूतों की चारित्रिक विशेषताएं। अकबर यह भली भांति जानता था कि राजपूत अपनी आन बान और मर्यादा पर अडिग रहने वाले हैं। राजपूत अच्छे योद्धा भी हैं, तलवार के धनी तथा अपने वचनों का पालन करने वाले भी हैं। अतः अकबर ऐसे साहसी तथा पराक्रमी राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। चौथा जो हम कारण मान सकते हैं मुगलों द्वारा राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का, वो है विदेशी सैनिकों द्वारा विद्रोह। मुगल शासक अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए विदेशी सैनिकों पर निर्भर रहते थे, परंतु ये विदेशी सैनिक विश्वसनीय नहीं थे और अवसर पाकर अपने सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर दिया करते थे। इस कारण से भी मुगलों ने राजपूतों का सहयोग लेना प्रारंभ किया और उन्होंने अपने लिए
एक बहुत ही अच्छा ये अवसर अपने लिए उन्होंने भुनाया। पांचवा जो कारण है वो है मुस्लिम सरदारों के विद्रोह। अकबर को गद्दी पर बैठते ही अनेक मुस्लिम सरदारों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अतः अकबर ने इन मुस्लिम सरदारों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। जैसे ही अकबर गद्दी पर बैठा तो बहुत सारे जो सरदार थे उन्होंने अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि मुग़लों के साथ राजपूतों की जो सहयोग की नीति थी उसका एक ये कारण माना जा सकता है। अगला जो कारण है वो है अकबर पर उदार विचारों का प्रभाव। अकबर का जन्म अमरकोट के शासक बेरीसाल के राजमहल में हुआ था, अर्थात एक राजपूत के घर में हुआ था। अतः उसके हृदय में आरंभ से ही राजपूतों के प्रति स्नेह एवं सम्मान की भावना विद्यमान रही थी। तो ये उदार विचारों का जो प्रभाव था उसका मुख्य कारण ये था कि उसका जन्म, उसका लालन पालन जो हुआ वो एक राजपूत घराने में होने के कारण उस पर उदार विचारों का प्रभाव पड़ा और इस कारण से भी वो राजपूतों के प्रति उसने अपनी भावनाओं को उदार रखा। अगला जो कारण हम मान सकते हैं वो है शिक्षकों और सूफी संतों का प्रभाव। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की विचारधारा पर उसके शिया शिक्षक अब्दुल लतीफ़ तथा संरक्षक बैराम खां तथा अन्य सूफी संतों का गहरा प्रभाव पड़ा। अगला जो कारण हम मान सकते हैं राजपूत मुग़लों की सहयोग नीति का वो है अफ़गानों की शक्ति में वृद्धि। अकबर के समय में अफ़गानों ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में अपना काफ़ी प्रभाव बढ़ा लिया था। अतः अकबर राजपूतों का सहयोग प्राप्त करके अफ़गानों की शक्ति का दमन कर देना चाहता था। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने उन कारणों की चर्चा की है जिन कारणों से प्रेरित होकर मुग़लों ने राजपूतों के साथ सहयोग की नीति को अपनाया। धन्यवाद।